कहते हैं कि सियासत में कोई भी किला अभेद्य नहीं होता है। जो बंगाल कभी खेला होबो के नारे से गूंजता था, आज वहां पर भगवा परचम लहरा रहा है। 15 साल का ममता बनर्जी का साम्राज्य ताश के पत्तों की तरह ढह गया। जिस मुस्लिम वोटर्स के दम पर ममता बनर्जी सीएम की कुर्सी पर बैठती थी, इस बार उसी मुस्लिम वोटर्स ने उनके साथ खेला कर दिया। हुमायूं कबीर और कांग्रेस ने ममता दीदी को ऐसा सेटबैक दिया कि बीजेपी मुस्लिम बाहुल इलाके में बाजी मार ली गई। देखिए रिपोर्ट। दीदी, आपका टाइम समाप्त हो गया है। अब 4 तारीख को भाजपा सरकार आने वाली है। भाजपा सरकार। पश्चिम बंगाल की सियासी तस्वीर साफ हो चुकी है। बंगाल की खाड़ी से उठी भगवा लहर ने पूरे बंगाल को भगवामय कर दिया। भारतीय राजनीति के इतिहास में नरेंद्र मोदी एक ऐसा नाम है जिन्होंने जिस रण की मिट्टी छूली, जीत खुद उनके चरणों में आ गई। जिस राज्य में चुनाव हुआ, जीत पीएम मोदी के साथ चल पड़ी। मोदी है तो पूरे विश्व को दिखाया है कि हमारा भारत मदर ऑफ डेमोक्रेसी क्यों है। भारत के लोकतंत्र की गरिमाओं को बनाए रखने में आप सबका योगदान इतिहास हमेशा हमेशा याद रहेगा। मोदी है तो मोदी है तो मोदी है तो मोदी जी आगे बढ़ो। मोदी जी आगे बढ़ो। बीजेपी ने इस बार बंगाल में उस मुमकिन को कर दिखाया जो नामुमकिन माना जाता था। पार्टी ने तमाम सियासी गणित को किनारे लगाते हुए बंगाल के हिंदू मतदाताओं को एक छतरी के नीचे लाकर खड़ा किया। संदेश खाली से लेकर आरजी कर कांड तक महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार के मुद्दे ने ऐसा मुद्दा बनाया, हिंदू वोट बैंक पूरी तरह से गोलबंद हो गया। नतीजा ये रहा कि बीजेपी का वोट शेयर 45% के पार निकल गया और दीदी का मां माटी मानुष का नारा बेअसर साबित हुआ। लेकिन सबसे बड़ा खेला तो वहां हुआ जिसे ममता बनर्जी अपनी सबसे बड़ी ताकत मानती थी, मुस्लिम वोट बैंक, जिसके दम पर दीदी तीसरी बार सत्ता में आई थी और इस बार पूरी तरह से बिखर गया। पहली बार डर नहीं, लोकतंत्र जीता है। साथियों, आज जब बंगाल ने परिवर्तन के नए दौर में प्रवेश किया है, तो मैं बंगाल के हर राजनीतिक दल से एक आग्रह भी करना चाहता हूं। बंगाल में बीते दशकों में राजनीतिक हिंसा की वजह से न जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद हो चुकी है। मेरा स्पष्ट मानना है कि आज से बंगाल की चुनावी जो आदतें फैली हुई हैं, उसमें बदलाव आना चाहिए। आज जब भाजपा जीती है, तो बदला नहीं, बदलाव की बात होनी चाहिए।
जिस मुस्लिम वोट बैंक के दम पर विपक्ष खुद को सिकंदर समझता रहा, लेकिन बंगाल में उस सियासत का मुकद्दर हिंदू वोट की एकजुटता के आगे नहीं चला। बंगाल में बदलाव की भगवा लहर ने बीजेपी को बंगाल का बाजीगर बना दिया। हिंदुओं का वोट एकजुट होकर बंगाल में जब आगे बढ़ा तो दीदी का किला ढहता चला गया। पश्चिम बंगाल में जहां 30% मुस्लिम वोट टीएमसी की ताकत बनता आया, वहां बीजेपी के पक्ष में हिंदू वोट एकजुट होकर पड़ा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि मुस्लिम वोट बैंक किसी पार्टी को अकेले जिता नहीं सकता, क्योंकि असम में 34% से ज्यादा मुस्लिम वोट हैं। बीजेपी 100 सीटों के पार बंगाल में 30% मुस्लिम वोट, फिर भी बीजेपी 200 सीट के पार पहुंच गई। ये बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का हराना बहुत जरूरी था। ममता बनर्जी का राजनीतिक संन्यास अभी हो गया है। 21 में नंदीग्राम में हारी, इस बार हार गया। इस बार भी हारा 15,000 से ज्यादा वोट से। उनको खुल के मुसलमान वोट दिया। वार्ड नंबर 77 में जितना मुसलमान वोट देने के लिए निकला, सब ममता को वोट दिया। और मुझे हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट लोग ने आशीर्वाद देकर जिताया। ये जीत हिंदुत्व का जीत है। ये जीत बंगाल का जीत है। ये जीत नरेंद्र मोदी जी का जीत है। मतलब बंगाल के चुनावी नतीजे इस बात की तरफ इशारा करते हैं कि पश्चिम बंगाल से नए हिंदू वोट वाली राजनीति का रास्ता खुल चुका है। तुष्टीकरण की सियासत करके जो विपक्षी दल सोचते हैं कि वो मुस्लिम वोट के दम पर सरकार बना सकते हैं, तो अब वो रास्ता बंद होता नजर आ रहा है। मालदा, मुर्शिदाबाद, उत्तर दिनाजपुर जैसे मुस्लिम बाहुल इलाकों में लेफ्ट और कांग्रेस ने टीएमसी के समीकरण बिगाड़ दिए। नौशाद सिद्दीकी की आईएसएफ ने मुस्लिम युवाओं को अपनी ओर खींचा, तो कांग्रेस ने अपने पुराने गढ़ में सेंध लगा दी। वहीं रही कसर हुमायूं कबीर ने पूरी कर दी और मुस्लिम वोट ऐसा बटा कि टीएमसी के सुरक्षित गढ़ों में भी कमल खिल गया। बंगाल में 2021 के विधानसभा चुनाव में जिन 62 सीटों पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा थी, वहां टीएमसी ने 59 सीटें जीती। बीजेपी को सिर्फ 3 सीटें मिली। इस बार हिंदू वोटर्स की एकता के चलते इन 62 मुस्लिम बाहुल्य सीटों में टीएमसी की जीत सिर्फ 40 सीटों तक सिमट गई, जबकि बीजेपी ने 17 सीटें जीतकर बाजी पलट दी। बाकी 5 सीटें अन्य पार्टियों को मिली। आपने 40% से ज्यादा मुस्लिम बाहुल सीटों की तस्वीर देखी। अब हम आपको उन सीटों की स्थिति दिखाएंगे जहां मुस्लिम आबादी 20% से 39% के बीच है। अगर 2021 के चुनाव की बात करें तो 2021 में जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20 से 39% तक थी, उनकी कुल संख्या 79 थी। इन 79 सीटों में टीएमसी ने 63 सीटों पर एक तरफा जीत हासिल की थी, जबकि बीजेपी सिर्फ 15 सीटें जीत पाई थी। एक सीट अन्य के खाते में गई थी, लेकिन 2026 में तस्वीर पूरी तरह से बदल गई। हिंदू वोटर्स की एकजुटता के चलते इन 79 मुस्लिम सीटों में टीएमसी सिर्फ 28 सीटें ही जीत पाई, जबकि बीजेपी ने 50 सीटें जीतकर टीएमसी को उसके ही गढ़ में गिरा दिया। बाकी एक सीट अन्य के पास गई। 2021 में इन सीटों पर टीएमसी ने एक तरफा जीत हासिल की, लेकिन 2026 में टीएमसी की स्थिति काफी कमजोर हो गई। हिंदू वोटर्स की एकजुटता ने 20% मुस्लिम आबादी वाली 153 सीटों की भी तस्वीर बदल दी। 2021 में जिन सीटों पर मुस्लिम आबादी 20% तक थी, उनकी कुल संख्या 153 थी। उस समय टीएमसी ने 94 सीटें जीत ली थी, जबकि बीजेपी को 59 सीटें मिली थी। लेकिन 2026 में पूरा आंकड़ा बदल गया। हिंदू वोटर्स की एकजुटता ने पूरे चुनाव का गणित ही पलट दिया। अब इन 153 मुस्लिम बाहुल सीटों में टीएमसी सिर्फ 15 सीटें जीत पाई है, जबकि बीजेपी ने 138 सीटें जीतकर मुस्लिम वोट बैंक की सियासत खत्म कर दी। ये पश्चिम बंगाल चुनाव 2026 के उन 3 आंकड़ों का विश्लेषण है, जो मुस्लिम बाहुल क्षेत्र जहां पर आबादी 40% से ज्यादा है और विपक्षी दलों की तस्वीर साफ करते हैं। आंकड़े बताते हैं कि 2026 में टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस की सियासत सिर्फ उन इलाकों में मजबूती से टिकी रही जहां पर मुस्लिम आबादी 40% से ज्यादा है। लेकिन इस बार मुस्लिम वोट का बंटवारा हुआ। 2021 तक मुस्लिम वोट बैंक एक तरफा टीएमसी के पक्ष में जाता था,
लेकिन 2026 में ये 5 हिस्से टीएमसी, बीजेपी, कांग्रेस, सीपीएम और अन्य स्थानीय दलों में बंट गया। इस विभाजन ने टीएमसी की उस ताकत को कमजोर कर दिया जिसके दम पर वो अब तक सत्ता में बनी हुई थी। अब मुस्लिम बाहुल सीटों पर भी मुकाबला बहुकोणीय बन गया है। बीजेपी ने ज्यादातर सीटों पर बाजी मारी। पश्चिम बंगाल में बीजेपी ने इतिहास रच दिया। पिछले 10 सालों में बंगाल में हिंदुत्व कार्ड खेल रही बीजेपी को आखिरकार कामयाबी मिल गई। मुस्लिम वोट छिटका और ममता बनर्जी को हार का सामना करना पड़ा। सबसे बुरा हाल कांग्रेस का रहा। बीजेपी ने बंगाल में 207 सीटें जीती। टीएमसी को 80 सीटों पर ही जीत मिली और कांग्रेस महज 2 सीटों पर सिमट गई। बंगाल में मुस्लिम वोटों की चाह में ममता दीदी ने जमकर मुस्लिमों को मैदान में उतारा था और बंगाल में दीदी के 29 मुस्लिम उम्मीदवारों ने जीत हासिल की। ममता बनर्जी ने बंगाल की 80 सीटों पर जीत दर्ज की है। इनमें से ममता बनर्जी के 29 मुस्लिम उम्मीदवार जीते हैं। ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के लिए कुल 47 मुसलमानों को टिकट दिए थे। इनमें से 29 जीते। मतलब ममता बनर्जी के उतारे गए कुल मुस्लिम प्रत्याशियों में से करीब 50% ने जीत दर्ज की। इस चुनाव में बीजेपी ने भी एक भी मुसलमान को बंगाल में टिकट नहीं दिया था। सबसे ज्यादा मुसलमानों को टिकट देने वाली कांग्रेस पार्टी थी। कांग्रेस ने 294 सीटों में से 78 पर मुस्लिम प्रत्याशी उतारे थे। कांग्रेस सिर्फ 2 सीटें जीत पाई और कांग्रेस के जीते हुए दोनों उम्मीदवार मुस्लिम हैं, जबकि लेफ्ट ने 29 मुस्लिम उम्मीदवारों को टिकट दिया था। आईएसएफ ने 24 मुसलमानों को टिकट दिया। हुमायूं कबीर ने मुर्शिदाबाद की नौदा और रेजी नगर सीट दोनों जगह से चुनाव लड़ा था। मुस्लिम बाहुल इन दोनों सीटों को हुमायूं कबीर ने जीत लिया। पिछली बार ये दोनों सीटें टीएमसी ने जीती थी। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में इतिहास एक बार फिर से दोहराया गया। 2011 के विधानसभा चुनाव में वाम मोर्चा से तृणमूल कांग्रेस की ओर मुस्लिम वोटर्स के ट्रांसफर की वजह से ममता बनर्जी सत्ता में आई थी। 15 साल बाद 2026 के विधानसभा चुनाव में ममता बनर्जी की हार की एक वजह मुस्लिम वोटर रहे। टीएमसी के वोट शेयर में सिर्फ 7% अंतर आया, लेकिन बीजेपी ने 207 सीटें जीतकर इतिहास रच दिया। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24।